I said good morning to good afternoon to all of you. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आज हम जो है हेल्थ प्रमोशंस का टॉपिक को बड़ा वाइडली हमने इसको डिस्कस किया है. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द हेल्थ प्रमोशन मॉडल्स. आज हम मॉडल को लर्न करेंगे. हमने लास्ट टाइम क्या था, अप्रोचेस डिस्कस की थी और प्रिंसिपल डिस्कस किए थे. ठीक है, टुडे विल टॉक अबाउट हेल्थ प्रमोशन मॉडल्स. याद है कि नहीं? आपसे मैं पूछूंगी तो आपको तो याद नहीं होना है ना. That's why I would like ask you people, please keep on track. Always quickly reply once. At what time I will ask you that where we left. You must know that what was our last topic and slide. Yes, we learn all this about the health promotions emblem.
इसकी हमने 3 स्ट्रैटेजी और 5 की एक्शंस एरिया को अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। और इस लोगो के बारे में भी बड़ा डिटेल में लर्न किया है हमने। इन 5 की स्ट्रैटेजी जो ना 5 की एक्शंस एरियाज फॉर हेल्थ प्रमोशन, ये की एक्शन एरिया जो है हमने बड़े डिस्कस किए हैं डिटेल के अंदर। इसकी एग्जांपल्स भी विद यू नो वेरी डिटेल एग्जांपल वी लर्न। हमने लास्ट में ये प्रिंसिपल पढ़े थे जिसमें तो जो थे 5 की प्रिंसिपल हेल्थ प्रमोशन एज डिटरमिन्ड बाय डब्ल्यूएचओ एज फॉलो। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हेल्थ प्रमोशन के जो 5 मॉडल के जो 5 मॉडल्स हैं प्रिंसिपल है वो हमने अंडरस्टैंड किए थे। ब्रॉड एंड पॉजिटिव हेल्थ कंसेप्ट, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट है, एक्शन एंड एक्शन कॉम्पिटेंसी है, सेटिंग पर्सपेक्टिव एंड इक्विटी इन हेल्थ। सो इसको जैसे नंबर 1 अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो हमने किस तरीके से इन चीज़ों को कवर करना है कि सारी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना, ना कि सिर्फ जो हेल्थ जिनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, जो रिस्क पे हैं, डिजीज़ है जिनको उनको देखना है, बल्कि सारी इंटायर पॉपुलेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल। इसलिए हमने ब्रॉड इसको पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि डिज़ायर जो इसके डिटरमिनेंट जो है डायरेक्टेड एक्शन जो है वो हमारे डिटरमिनेंट को जो हेल्थ रिलेटेड डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ है, कॉज ऑफ हेल्थ है, इनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में देखा। डिटरमिनेंट कौन कौन से होते हैं, डिटरमिनेंट के बारे में हमने बात की थी कि देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ डिटरमिनेंट, बायोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट में हमने देखा था कि जी बायोलॉजिकल हैं, बिहेवियरल हैं, सोशो कल्चरल हैं, इकोनॉमिकल हैं एंड इकोलॉजिकल। इसको हमने काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया। मेरा ख्याल नहीं है कि आज हम इसको ज़रूरत पड़ेगी इतनी डिटेल में। और थर्ड जो प्रिंसिपल था कि किस तरीके से कंबाइंड डाइवर्स करके चीज़ों को कम्प्लीमेंट्री अप्रोच और मेथड के जरिए हमने चीज़ों को जो है स्पॉन्टेनियसली एक्टिविटीज़ करनी जो कि हेल्थ हैजर्ड के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ को लीड करना है। फिर हमने जो चौथा था इसमें भी हमने जो अफेक्टिव एंड कंक्रीट पब्लिक यानी कि उनकी पार्टिसिपेशन के जरिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर हमने देखा था व्हाट आर द अप्रोचेस टू हेल्थ प्रमोशन, मेडिकल और प्रिवेंटिव अप्रोच है, बिहेवियरल चेंजेस है, एजुकेशनल अप्रोच है, एम्पावरमेंट एंड सोशल चेंजेस अप्रोच। इसको हमने विद एग्जांपल और इसका मकसद क्या है, एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए एंड प्लस जो है अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो जैसे मेडिकल इसमें का मकसद क्या होता है, मेडिकल अप्रोच हम क्यों यूज़ करते हैं कि रिड्यूस मोरबिडिटी एंड प्रीमेच्योर मोर्टालिटी से को कम किया जा सके। इसका मतलब टू इंश्योर द फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज़ एंड डिसेबिलिटी, और इसका जो ख़ास मकसद है इस चीज़ को इंश्योर करना ताकि जो उनसे रिहाई मिल सके, बीमारियों और डिसेबिलिटी से रिहाई देना है जो हम मेडिकल अप्रोच यूज़ करते हैं। लेकिन एक्टिविटीज़ इसमें क्या यूज़ करते हैं, यूज़ मेडिकल इंटरवेंशन टू प्रिवेंट इल हेल्थ और प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है। जिसपे फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन है, स्क्रीनिंग है, फ्लोरिडेशन है, ठीक है। सो फ्लोरिडेशन का भी मतलब मैंने बताया था कि वाटर के अंदर के हम फ्लोराइड को जो ऐड कर देते पब्लिक वाटर के अंदर ताकि ये कहता है टूथ डिके वगैरह जो होता है वो उनसे प्रिवेंट करता है। और ऐसे मेथड यूज़ करने जो कि साइंटिफिकली बेस्ड हो, ना कि जो दूसरी चीज़ों को देखना है। सो इसमें कौन लोगों की अप्रोच, कौन से लोग होते हैं, एक्सपर्ट लैड होते हैं जिनका एम्फसाइज एंड कंप्लायंस डू नॉट फोकस ऑन द पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है, एंड इग्नोर सोशल एंड एनवायरमेंटल, यानी कि इसका जो फोकस ऑन मेडिकल है, बाकी पॉजिटिव हेल्थ के जो है फोकस इसका नहीं फोकस नहीं होता, यानी सोशल एंड एनवायरमेंट डायमेंशन को इग्नोर किया जाता है ताकि एवेल्यूएशन में रिडक्शन इन डिजीज एंड रेट ऑफ एसोसिएटेड मोरालिटी। इसी तरीके से ये वाला है बिहेवियरल है, हमने इसमें भी देखा था कि इसका मकसद क्या है, मेथड क्या है।
जो बिहेवियरल चेंजेस करते हैं मेथड में, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, परसुएशंस, मोटिवेशंस, ठीक है, यानी कि किसी पर्सन के अंदर चेंज लाने के लिए आप उसको एंथुसिज्म और के ज़रिए, मोटिवेशन, इंकरेजमेंट के ज़रिए, जो एक्सपर्ट लेड टॉप डाउन विक्टिम ब्लेमिंग एंड बिहेवियर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैक्टोरियल। एजुकेशनल अप्रोच के मेथड है, एम है एम्पावरमेंट एंड क्लाइंट सेंटर अप्रोच है, सोसाइटल सोशल चेंजेस अप्रोच है। सोसाइटल चेंजेस अप्रोच के अंदर जो हमने देखा था कि कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम, जो है हम ऐसे लॉ बना सकते हैं किस तरीके से। ये एग्जांपल मैंने बताई थी, जैसे अगर वो अप्रोचेस सारी उन अप्रोचेस को यूज़ करते करके प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल जिसमें मैंने हेल्दी ईटिंग पे जो इसका जो पैटर्न था उसमें हमने हेल्थ बिहेवियर को कैसे, इसका मकसद क्या, मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं, और क्लाइंट के साथ आपका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए और किस तरह से डील किया जाना चाहिए, ठीक है। एम्पावरमेंट है, फिर पहला क्या था, जैसे बिहेवियर चेंजेस है, फिर क्या है, एम्पावरमेंट है, देन अगेन सोशल चेंजेस है, ठीक है। मॉडल भी हमने पढ़ लिया था, नहीं हमने आज शुरू करना है। हमने उस दिन बात की थी किस पे, प्रिंसिपल पे, और हमने अप्रोचेस पे बात की थी। स्टेजेस हम पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल, यानी कि ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। द स्टेज ऑफ चेंज मॉडल आल्सो कॉल्ड द ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। ये स्टेज यानी कि स्टेज ऑफ चेंज मॉडल का हम ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल भी कहते हैं। एक्सप्लेन एज एन इंडिविजुअल readiness to change their behavior. It describes the process of behavior change as occurring in the stage. These stages include स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस ऑफ चेंजेस, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसथ्योरेटिकल मॉडल भी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है, रेडीनेस, वांट टू सी द रेडीनेस ऑफ द behavior to change is lifestyle, describe the process of behavior change occurring in the stage, these stage, इसके अंदर different stages हैं। अब जैसे प्री कंटेम्पलेशंस है, कंटेम्पलेशंस है, डिसीजंस है, एक्शन एंड मेंटेनेंस है, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसके लिए इसे चेंज मॉडल भी कहा गया और ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल भी कहा गया है। क्या कहा गया है, इसका मकसद क्या है, यानी कि क्या करना, इंडिविजुअल रेडीनेस टू चेंज देयर बिहेवियर। इसमें हम इंडिविजुअल का रेडीनेस देखते हैं, यानी कि उनका कितना माइंड जो है एक्सेप्टेबल है, चेंज एबल टू चेंज, एज रेडी टू चेंज, ठीक है, ताकि जो है इस प्रोसेस के जरिए हम जो है बिहेवियर को एवेलुएट करते हैं रिगार्डिंग हेल्थ। सो सबसे पहले बात हम करेंगे प्री कंटेम्पलेशन। प्री कंटेम्पलेशन जो होती है, कंटेम्पलेशन का मतलब किस चीज पर फोकस करना, गौर करना, ठीक है। जी, प्री कंटेम्पलेशन, नो इंटेंशंस और चेंज बिहेवियर, यानी जब हमारा कोई ख्याल ऐसा नहीं होता कि वी वांट टू चेंज और नॉट। कंटेम्पलेशंस में क्या था, वेयर अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, नो कमिटमेंट टू एक्शंस। इसमें हम अवेयर तो हैं कंटेम्पलेशंस में, लेकिन फोकस तो है, लेकिन हम इसमें क्या नाम है, अवेयर हैं, बट नो कमिटमेंट टू टेक एक्शंस। एक्शन के लिए तैयार नहीं कि हम अपने आप को, जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं, हमें पता है कि ये प्रॉब्लम, बट हम उसके लिए कुछ मेजर नहीं लेते। प्रिपरेशंस, इंटेंट अपॉन द टेकिंग एक्शंस, ठीक है। जो तो प्रिपरेशन में कहते हैं इंटेंट अपॉन द टेकिंग एक्शंस, एंड एक्शन एक्टिव मॉडिफिकेशंस ऑफ द बिहेवियर, इसमें जो हमारा एक्शन जिसमें हम वाकई इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेंटेनेंस, सस्टेन्ड चेंज, न्यू बिहेवियर रिप्लेस्ड ओल्ड, यानी कि इसमें आपने देखता है कि चेंज होता है, वो जब आता है तो इसमें क्या होता है, बिहेवियर जो पुराना जो आपका जो लाइफस्टाइल होता है वो चेंज होके उसमें नई एडिशन, यानी कि चेंज आ जाता है। रिप्लेस, फॉल बैक इनटू द ओल्ड एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इसमें ये है कि रिप्लेस हो जाता है, अब दोबारा फिर उसी पुराने स्टाइल पे चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि तब्दीली का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो इस मॉडल के जो चेंज मॉडल है, इसके ज़रिए हम लर्न करेंगे कि किस तरीके से जो है हमें हम आपका रेडीनेस जो है regarding health, how much you are ready and to bring change regarding your health.
प्री कंटेम्पलेशन, देयर इज अ नो इंटेंशन टू टेक एक्शन, जैसे हमने पीछे पढ़ा कंटेम्पलेशन यानी कि इसमें कोई आपका प्लान ही नहीं है टू टेक द एक्शन, आपको पता भी नहीं है। प्री कंटेम्पलेशन, देयर इज नो इंटेंशन टू टेक एक्शन, कंटेम्पलेशन देयर आर इंटेंशन टू टेक एक्शन एंड अ प्लान टू डू सो इन द नियर फ्यूचर। आप ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, नियर फ्यूचर आई विल प्लान, इसके बारे में मैं कुछ सोचूंगा या प्लान करूंगा। प्रिपरेशंस में क्या होता है, देयर इज अ इंटेंशन टू टेक एक्शन एंड सम स्टेप मे हैव बीन टेकन, इसमें हम कुछ स्टेप ले भी लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात, प्रिपरेशंस का मतलब है कि हमने प्लान कर लिया, हमने इसके बारे में जो है कुछ स्टेप जो है लिए हैं ताकि हम इस पे काम कर सकें। और एक्शन बिहेवियर हैज़ बीन चेंज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्शन में ये होता है कि आप शॉर्ट पीरियड के लिए इस चीज़ को करते हैं और फिर आप भूल जाते हैं। मेंटेनेंस में क्या है, वी हैव चेंज एंड कंटिन्यू मेंटेन फॉर द लॉन्ग टर्म, इसको हमने मेंटेन सस्टेन कर लिया है, ठीक है। टर्मिनेशन इज द देयर इज अ नो डिजायर टू रिटर्न टू प्रायर और नेगेटिव बिहेवियर, या तो आप उसमें रिप्लेस कर लेंगे जैसे हमने इस मॉडल में देखा, या फिर आप टर्मिनेट कर देंगे। देयर इज अ नो नीड टू रिटर्न टू प्रायर नेगेटिव बिहेवियर, आप कभी भी नहीं जाएंगे, उसको परमानेंटली खत्म कर देंगे पुराने वाले को, नए के अंदर आप उसको जो है अडॉप्ट कर लेंगे। जी, अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल मॉडल। इकोलॉजिकल मॉडल में हम देखें कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी मेंबर और डेवलपर होते हैं, इंटरपर्सनल में एडवोकेसी ग्रुप होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल के पर्सपेक्टिव से हमने देखना ट्रांसपोर्ट, प्लानिंग, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल, कम्युनिटी काउंटिंग काउंसिल मेंबर, प्लानिंग कमिश्नर जो हैं, पब्लिक पर स्टेट लेजिस्लेटर्स, टॉप डेवलपमेंटल जो हैं ऑफिसर्स होते हैं इसमें। तो हम इसके इस स्टेप को आगे इसकी डिटेल जानेंगे। गुड आफ्टरनून वर्दा, वो तो कब का हो गया, अभी तो 15-20 मिनट पहले पढ़ा चुके हैं हम। चले हम आपका इंटरपर्सनल की सबसे पहले, जैसे हमने ये पहले क्या बात की थी, इंडिविजुअल में इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल इंडिविजुअल आ जाता है, इंट्रापर्सन की बात करेंगे, ठीक है। इंट्रापर्सनल और इंडिविजुअल फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं या चेंज कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं या उसको इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। विच इन्फ्लुएंस बिहेवियर सच एज नॉलेज, एटीट्यूड, बिलीफ एंड पर्सनालिटी, ये आप पर पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं या आप पर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं, या तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, या फिर आप प्रीवियस जो है चीज़ों की तरफ जो है थ्रू नॉलेज आप जो है अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इंटरपर्सनल यानी कि इंट्रापर्सनल विद इन योर माइंड, अपने अपनी सोच से, अपने नॉलेज से, एटीट्यूड, बिलीफ से, यानी कि अपने ही। ओके वर्दा। सो हम इसमें क्या बात करेंगे, इंटरपर्सनल इंडिविजुअल फैक्टर्स में हमने देखा कि इसमें क्या है कि नॉलेज के ज़रिए, एटीट्यूड और बिलीफ और पर्सनालिटी में जो है, इसके ज़रिए जो आप क्या कर सकते हो, एक इंडिविजुअल का माइंड को चेंज कर सकते हो। इंटरपर्सनल फैक्टर क्या है, इंटरपर्सनल हमने इंट्रा विद इन पढ़ा, इंटरपर्सनल मीन विद इन इंटरेक्शन, जब हम दूसरों के साथ सीखते हैं। Such as interactions with other people, which can provide social support to create barriers to interpersonal growth that promote healthy behavior. ठीक है, ये लोगों के इंटरेक्शन के ज़रिए जो है हमें सोशल सपोर्ट के ज़रिए जो जो कि और क्रिएट बैरियर टू इंटरपर्सनल ग्रोथ दैट प्रमोट हेल्दी बिहेवियर, ठीक है। या अगर हमें सपोर्ट मिल रही होती है तो हम कर लेते हैं, अगर अगर कोई बैरियर होता तो हम हमारे जो है ना उसको क्या करते हैं, जो है इसमें बैरियर बनते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरपर्सनल फैक्टर वही हो सकते हैं, या तो हेल्थ को पॉजिटिव करेंगे या फिर हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। Institutional and organizational factor include the rule, regulation, policy, informal structure, and that constrain or promote healthy behavior.
The rule regulation policy and informal structure that constraint टू प्रमोट हेल्दी बिहेवियर, कि इन चीज़ों के ज़रिए आप लोगों को फोर्स करके जो रूल रेगुलेशन के पॉलिसीज़ के ज़रिए इन्फॉर्मल स्ट्रक्चर के ज़रिए जो आप क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट का मतलब है आप फोर्सली आप उनको क्या करते हो, फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस, यानी कि टू प्रमोट देयर हेल्दी बिहेवियर. So community factors such as formal and informal social norm that exist among individual group or organization can limit or enhance healthy behavior. यानी कि कम्युनिटी के जो अंदर आपने देखा कि फॉर्मल और जो होते हैं सोशल नॉर्म्स होते हैं, यानी कि सोशल नॉर्म से मुराद यानी कि अनरिटन रूल जो होते हैं ना अबाउट हाउ टू बिहेव. ठीक है, सोशल नॉर्म क्या होते हैं? Unwritten social norms that exist among the individual group or organizations can limit and enhance. लिमिट भी कर सकते हैं और इन्हांस भी कर सकते हैं अबाउट योर हेल्दी बिहेवियर. Public health policies, including local, state, federal policies and law that regulate or support health actions and practices of disease prevention, including early detections, control and management. यानी कि ऐसी पॉलिसीज और आप जो लॉ रेगुलेट कर देते हैं जिससे हाँ जो है जो कि आपकी हेल्थ एक्शन को सपोर्ट करते हैं या आप अपनी डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, जैसे अर्ली डिटेक्शन है, ठीक है, कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड हम ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, ऐसी उनको लॉ बना दे ताकि लोग उसको फॉलो करते अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ जो है, समझ आई इकोलॉजिकल मॉडल की? ओके, अली हमजा सहर सारा, सब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल मॉडल की. क्या प्रोजेक्ट हार्ट है, इनके हार्ट का प्रोजेक्ट है. हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस रिसर्च टीम यूज्ड एन इकोलॉजिकल मॉडल टू डिज़ाइन अ हेल्थ प्रमोशंस. ठीक है, ये जो हार्ट का जो रिसर्च टीम है इनका, इन्होंने जो मॉडल तैयार किया है रिगार्डिंग हार्ट डिजीज़ को से उस डिज़ाइन का मकसद हेल्थ को प्रमोट करना, डिजीज़ को प्रिवेंट करना है. ठीक है, ये प्रोग्राम जो है वो स्पेशली टू एड्रेस कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क फैक्टर्स. इस प्रोग्राम के तहत जो इकोलॉजी मॉडल के तहत जो हम हार्ट के रिस्क को जो है क्या करते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, फैक्टर को ओवरकम कर सकते हैं. द प्रोजेक्ट यूजेस कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, ये जो प्रोजेक्ट है ज़्यादातर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर यूज़ करते हैं प्रमोटरा मॉडल टू प्रोवाइड सर्विसेज. सो CDC जो है कंट्रोल डिजीज जो है CDC कार्डियक डिजीज, इसका मुझे भूल गया क्या CDC से क्या बनता है, याद है? कैन शेयर एनीवन? जी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल. इसको CDC का मतलब है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल. So regarding colorectal cancer programs, जो है was designed to address multiple factor of influence on colorectal cancer prevention using ecological model component. इस मॉडल को यूज करते हुए जो CDC है उन्होंने डिफरेंट जो है रिगार्डिंग कोलोरेक्टल कैंसर से रिलेटेड मल्टीपल प्रिवेंशंस और इसके जरिए मल्टीपल फैक्टर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर की प्रिवेंशन के लिए उन्होंने इस मॉडल को यूज़ किया है. अब हम बात करेंगे टनाहिल्स मॉडल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशंस. ये डाउनी एट ऑल 1990s के अंदर इस मॉडल प्रपोज किया गया है. 3 एस्पेक्ट ऑफ द
health promotion suggested by the Tannehill Downey et al 1936 आर प्रिवेंशन है, पॉजिटिव हेल्थ एजुकेशन है एंड हेल्थ जो है ठीक है, समझ आ गई आलियम सर। सो हेल्थ प्रोटेक्शन, सेफ गार्डनिंग, पॉपुलेशन। हम बात करेंगे कि ये 3 जो मॉडल दिए गए हैं, लेकिन फर्दर इसको कैटेगरी 6 7 इन्हीं को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है। सो हम देखेंगे कि प्रिवेंशन में रिड्यूसिंग और अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ डिजीज एंड इल हेल्थ। प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, इल हेल्थ और डिजीज के रिस्क को कम करके और या फिर उसे अवॉइड करते हैं। ठीक है, किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की जाए। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं डिजीज और इलनेस को। Positive health education, communication to enhance well-being and prevent ill health through the improving knowledge and attitude के जरिए जो है हमको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ताकि वेलनेस, enhance well-being and prevent illness. Health protections में क्या सेफ गार्डनिंग, पॉपुलेशन हेल्थ थ्रू लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड सोशल मेजर के जरिए जो है हम क्या पॉपुलेशन की हेल्थ को सेफ गार्ड करते हैं, यानी कि सेव करते हैं। ऐसे लेजिस्लेटिव यानी कि ऐसे रूल्स बना देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, सोशल मेजर्स उनके लाइफस्टाइल को डिफरेंट तरीकों से हम मॉडिफाई करके उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे लेजिस्लेटिव की बात हम करेंगे आगे, हम एग्जांपल शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पूरा इसका मॉडल है। इज इट विजिबल टू यू, बिकॉज दिस इज लुक वेरी लाइट। सबसे पहले हमने बात की थी प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन कितने टाइप की? प्रिवेंशन आपको मिलेगी 2 टाइप। जैसे प्रिवेंशन सर्विसेज, फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव सर्विसेज में आपका इम्यूनाइजेशन कर देंगे, लोगों को इम्यूनाइज करेंगे, सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, हाइपरटेंशन केसेस फाइंडिंग करेंगे ताकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को कंट्रोल किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ सर्वेलेंस, यानी कि सर्वेलेंस का जो है वो जो केसेस हैं उसमें रिपोर्ट वगैरह हम लिखेंगे सर्वे करके। एंड यूज ऑफ निकोटीन च्यूइंग गम टू एड स्मोकिंग सेसेशन, यानी कि उसकी निकोटीन जो है चिंगम को लोगों को मतलब ऑफर करेंगे ताकि वो इस हैबिट को क्विट कर सकें, स्मोकिंग की हैबिट को क्विट कर सकें। सो दिस इज द वे ऑफ प्रिवेंटिव। अनदर प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेशन के सर्विसेज के जरिए और एजुकेशन के लिए प्रिवेंशन बाय द एजुकेशन एंड प्रिवेंशन बाय सर्विसेज। ऊपर हमने पढ़ा प्रिवेंशन बाय सर्विसेज प्रोवाइड करें, यहाँ पे एजुकेशन देनी है, स्मोकिंग सेसेशन एंड एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने उनको इसके रिस्क बताने हैं और आपने एजुकेशन के जरिए उनको जो है स्ट्रेंथन कर हेल्थ प्रमोट करनी है। अब नंबर है प्रिवेंटिव 3, प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोटेक्ट कैसे करनी है। फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के अंदर, पब्लिक वाटर के अंदर फ्लोरिडेशन डाल देंगे ताकि टूथ डिके से प्रिवेंट किया जा सके। हेल्थ एजुकेशन फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोटेक्शंस, लॉबिंग फॉर द सीट बेल्ट लेजिस्लेशंस, यानी कि हम ऐसी पॉलिसीज बना देंगे, जैसे हमने देखा कि पॉलिसीज बनानी है, प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है, तो हम ऐसी लॉबीज यानी कि इस तरह की एक्शन और फोर्स एक्शंस लेंगे ताकि जो है लोगों को थ्रू लेजिस्लेशन जो है लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। लाइक सीट बेल्ट का बांधना है, ठीक है। ठीक है, इसके ज़रिए जो है जैसे कोई मैंने लास्ट टाइम भी इस हेल्थ प्रमोशन मॉडल के अंदर बिगिनिंग में आपको बताया था कि किस तरीके से जो है हम जो जैसे हमने की एक्शन एरिया किए थे, तो फर्स्ट हेल्थ बिल्ड हेल्दी पब्लिक पॉलिसी में हमने डिस्कस किया था कि हम जैसे फूड पे लेबलिंग है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन है, उससे प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोटेक्शन है ना, तो इसमें क्या करेंगे, प्रिवेंट और प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसके ज़रिए हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी करेंगे, उनकी जो फूड सप्लाई की बात करेंगे उसमें क्या लेबलिंग है नहीं है, या अगर वो हेलमेट पहनने के लिए पॉलिसीज़ बना देंगे ताकि, और जो है उस पर बैरियर लगा देंगे, ठीक है, ताकि लोग जो है ना वो एक्सीडेंट से बच सकें। सो फिफ्थ है हम बात करें तो पॉजिटिव हेल्थ एजुकेशन, फॉर एग्जांपल लाइफ स्किल्स विद यंग पीपल,
ठीक है, तो यंग पीपल के साथ जो है उनको जो उनके ज़रिए उनकी लाइफ को जो है प्रमोट करेंगे। एंड पॉजिटिव हेल्थ प्रोटेक्शन में लाइक वर्क प्लेस स्मोकिंग पॉलिसी, जैसे हॉस्पिटल में, ट्रेन में, वहाँ पे हम क्या करते हैं, लीगल बैनिंग लगा देंगे ताकि लोग जो हैं उससे अवॉइड करें, ऐसी जगह पर रिस्ट्रिक्शंस कर देंगे। हेल्थ एजुकेशन एम एट पॉजिटिव हेल्थ प्रोटेक्शन लाइक लॉबिंग फॉर द बैन एंड टबैको एडवर्टाइजिंग। वर्क प्लेस पे प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्शंस कर देंगे, यहाँ पे हम टोटल बैनिंग कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई 10 हेल मॉडल की? 10 हेल मॉडल की समझ आ गई? अच्छा, अब हम बात करेंगे डॉक्टर नोला पॉन्डर। नोला पॉन्डर डेवलप द हेल्थ प्रमोशन मॉडल। इन्होंने भी ये जो है एक्चुअली शी इज़ द वन फर्स्ट टू प्रमोट प्रपोज द हेल्थ प्रमोशन मॉडल। हम इसका जो है मॉडल जो है वो मैं इसकी अलग पीपीटी आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ नोला पॉन्डर का। ठीक है, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव है, किस तरीके से हमने प्रायर रिलेटेड बिहेवियर है, पर्सनल फैक्टर, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल में देखेंगे। इसको हम डिटेल के अंदर जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको सेपरेट इसका लेक्चर दूंगी। सो साइट फॉर हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए कौन सी साइट्स है, यहाँ पे हम जिस एरिया में हम जाके हेल्थ को प्रमोट, इन होम है, कम्युनिटी सेटिंग, स्कूल, हॉस्पिटल एंड वर्क साइट्स। ये आप समझते हैं कि यहाँ से रिलेटेड जो भी जो वर्क प्लेस होती हैं उनमें रिलेटेड हर चीज़ के अपने जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लाइक अगर हॉस्पिटल में करेंगे तो आपको पता, वाइल यू आर प्रोवाइडिंग द केयर यू विल एक्सपोज टू पेशेंट इन्फेक्शन है, एक्सपोज टू नीडल इंजरीज हैं। तो ऐसे में आप हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे? वर्क साइट में जैसे कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसमें उसको क्या उससे रिलेटेड क्या हैजर्ड हो सकते हैं, क्या उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो वर्क रिलेटेड हैजर्ड। और जैसे ऑक्यूपेशनल, जब हम ऑक्यूपेशनल पढ़ेंगे वो भी बहुत बड़ा वाइड टॉपिक, बहुत वास्ट है। जैसे हेल्थ प्रमोशन मैंने आपको बड़ा वास्ट पढ़ाया है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप पब्लिक हेल्थ में भी कभी इतना मुझे पढ़ के दिखाएंगे तो फिर मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर इसको पढ़ा दिया है। यानी कि एक बुक भी बना लो ना इस पे, तो आपकी एक बुक बन जाती है, जिसको मैंने इस लेक्चर के अंदर जो है 106 स्लाइड्स के अंदर आपको पढ़ा दिया। ठीक है, सो स्कूल है, हॉस्पिटल में, सो इस तरीके से हम क्या किस तरीके से जो इन मॉडल्स को जो यूज़ करते हुए इन जो एरियाज़ के अंदर जो है हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, एक्टिविटीज़। जैसे तनाहिल मॉडल्स है, और क्या है जो ट्रांस क्या नाम है, कौन सा था बड़ा, ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, जिसको चेंज मॉडल भी कहा गया है। ठीक है, इकोलॉजिकल मॉडल है। सो इन मॉडल यूज़ करते हुए हम लोगों की कैसे हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, और अप्रोचेस भी यूज़ कर सकते हैं। क्या अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं सारे इन एरियाज़ के अंदर? आपको कहाँ ज़रूरत है प्रोग्राम सेटिंग की? वेरियस इन होम, कम्युनिटी सेटिंग, और क्या है, स्कूल, हॉस्पिटल एंड वर्क साइट। सो ये तो आपको पता ही, मैंने आपको कहाँ सबसे पहला जो लेवल पढ़ाया था प्राइमरी हेल्थ केयर में, आपको ये सारे लेवल मैंने कराए हैं। आपको पता है कि 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी भी वैसे होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वी आर यूजिंग दिस 3। प्राइम फोकस ऑन हेल्थ प्रमोशन होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी में हम क्या करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट किससे करते हैं, अगेंस्ट द स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंडरी फोकस ऑन द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन टू एलिवेट हेल्थ प्रॉब्लम। Tertiary can focus on restorations and rehabilitations with the goal of returning the individual to an optimal level of functioning। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन के जरिए हेल्थ को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, इसका जो मकसद होता है, रिटर्निंग टू द ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन, इंडिविजुअल एंड फैमिली कम्युनिटी। सो डिफाइनिंग हेल्थ प्रमोशन जो के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर हम इसको एज अ होल देखें तो इसका क्या है। डिफाइनिंग हेल्थ प्रमोशन इज अ बिहेवियर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू इंक्रीज वेलबींग,
एंड एक्चुअलाइज ह्यूमन पोटेंशियल। इसका जो मकसद है इसका डिफाइन करने का जो, यानी कि हम क्या थ्रू मोटिवेशन इनके डिज़ायर जो है बिहेवियर को जो मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज वेलबींग, कि जो है इस मोटिवेशंस का जो मकसद है उसका मकसद ये है कि ताकि आप एक इंडिविजुअल के लेवल ऑफ वेलबींग को इंक्रीज कर सकें, एक्चुअल ह्यूमन हेल्थ पोटेंशियल को जो है वो भी इनहेंस कर सकें। डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रोटेक्शन इज द बिहेवियर मोटिवेटेड बाय डिजायर to activity avoid illness, detect it early or maintain functioning with the constraint of illness. नर्स रोल इन हेल्थ प्रमोशन, और नर्स का क्या रोल है? हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, फैसिलिटेट क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट करना, इसके जरिए वो हेल्थ को प्रमोट कर पहले उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करती है थ्रू द इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और पार्टिसिपेशन, दैन शी इज वर्किंग ऑन ए टीच सेल्फ केयर स्ट्रैटेजी, क्या खुद को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम योर ओन हेल्थ, असिस्ट इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी टू इंक्रीज लेवल ऑफ हेल्थ। उनका जो उसका जो रिलेशनशिप होता है वो किन सबको ही ठीक इंडिविजुअल फैमिली और पूरी कम्युनिटी के को भी वो डील करती है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ हेल्थ, एजुकेट क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ केयर कंज्यूमर। असिस्ट क्लाइंट फैमिली कम्युनिटी टू डेवलप एंड चूज देयर हेल्थ प्रमोटिंग ऑप्शंस, ठीक है। वो करती है क्लाइंट को क्या करती है, असिस्ट करती है ताकि वो खुद से अपने लिए जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो उनके ऑप्शंस हैं उनको खुद से चूज कर सकें। गाइड डेवलपमेंट इन इफेक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिसीजन मेकिंग, वो उनके बारे में हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने और उनको डिसीजन मेकिंग में उनके जो है गाइडलाइन जो है वो डेवलप करती है ताकि वो इट विल हेल्प देम टू टेक द इफेक्टिव डिसीजन। रीइंफोर्स क्लाइंट पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर, यानी कि उनको क्या करती है, उनके प्रमोट जो है फैमिली पर्सनल और फैमिली जो हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर उनको क्या करें, रीइंफोर्स कर सकें। Advocate in the community for changes that promote a healthy environment. So advocate in the changes that promote healthy, यानी कि ऐसी उनको एडवोकेट करती है, उनके राइट के बारे में बात करती है रिगार्डिंग द चेंज ऑफ प्रमोटिंग हेल्थी इन्वायरमेंट। असेसमेंट में वो क्या करती है, हेल्थ हिस्ट्री लेती है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करती है, फिजिकल फिटनेस असेसमेंट करती है, लाइफस्टाइल असेसमेंट करती है, सोशल हेल्थ असेसमेंट करती है। दिस इज द क्राइटेरिया टू असेसमेंट ऑफ हेल्थ इन हेल्थ प्रमोशन। सोशल सपोर्ट सिस्टम रिव्यू, उनका भी रिव्यू करते, रिस्क हेल्थ असेसमेंट और क्या करती है, हेल्थ बिलीफ रिव्यू करती है कि वो हेल्थ के बारे में क्या समझते हैं, उनका हेल्थ के बारे में। ये जो नोला पॉन्डर का है हम इसके बारे में सीखेंगे हेल्थ बिलीफ पैटर्न को। अच्छा, लाइफ स्ट्रेस रिव्यू भी करती है कि वो लाइफ उनके क्या स्ट्रेसेस है, हाउ दे कोप, the way to deal the situation so that can understand and can promote their area of health. Diagnose, wellness diagnose can be applied at all the level of preventions, and ये सारे prevention के level में diagnose करती है, इसको बहुत अच्छे तरीके से diagnose करती है। Useful है for healthy client who require teaching for health promotion, disease prevention and personal growth. Provide a clear focus for planning intervention without indicating a problem exists. Planning based on need, desire and priorities of the client. ये प्लानिंग डिपेंड करता है कि क्लाइंट की डिज़ायर और नीड क्या है और क्लाइंट की क्या प्रायोरिटी है उसके पे। सो दिस इज द राइट टू क्लाइंट टू डिसाइड ऑन गोल, ठीक है, एक्टिविटीज ऑन इंटरवेंशन टू अचीव दिस गोल, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज, कितने टाइम में और कब कैसे करना चाहता है, मेथड ऑफ इवैल्यूएशंस को। Implementing a health promoting plan involve both nurse and the client. Nursing intervention include review and summarize data for assessment,
Reinforcement strength and competency, identify health goal, identify behavioral outcome, develop behavioral change plan, reiterate the benefit of change. So continued implementation intervention जो है address environmental and interpersonal facilitator and barrier, determine the time frame, formalize commitment, implementing health promotion plan, exploring available resources and implementations. Provide and facilitating support, individual counseling sessions, telephone or computer counseling, group support, facilitating social support, providing health education, enhancing behavior change and modeling. Evaluate ongoing, continue चलती रहती है ongoing है. Client actions may include continue care plan, record priorities, change but strategies and review. Supervise the contract collaborative effort. यानी कि evaluate उसने कंटिन्यू प्लान को कंटिन्यू रिकॉर्ड करती है फिर चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द नीड और विद द collaborative effort. So thanks God we finished this topic. So बच्चों आपने जो है इसको अंडरस्टैंड बेटर.
नजफ को बहुत जल्दी होती है ना नजफ? अटेंडेंस की बहुत जल्दी होती है।
मेरा है, मुझे दे दो 2 बजे कलेक्शन कर रही हूँ 500। आपका तो कंटिन्यू लेक्चर था, बताया नहीं मैंने, बाकी सबको बता दिया। वो देना, फिर वो दे देना, आज करना, अभी दे रही हूँ। मंगाना बाहर से कुछ सामान जा रहा है। सारे जगह 100 रुपये कर रहा है, नाम मैं लिख लेती हूँ। आप मेरा नाम लिख लेना सादिया, मैंने दे दिया, क्योंकि अक्सर ये भूल भी जाती, नाम साइन करवा लिया करो साथ साथ।